हाँ, ये उन्होंने ताला यहाँ से ये पूरा तोला है, लॉकर तोड़ दिया। हाँ लॉकर, ये कुछ लगा है, पता नहीं क्या लगा है, कोई एक चाबी थी वो पुलिस विभाग को दे दी गई है जो मिली थी। हाँ। और मेन गेट का जो ताला था वो भी वो ले गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये उन्होंने तोड़ा है अंदर, यहाँ से छड़ वगैरह देखो ये सब यहाँ वो पड़ा है, ये छड़ भी उन्होंने यूज की थी, ये छड़ यूज की है, यहीं छोड़ के गए हैं। हाँ, ये छड़ यूज की थी। ये कुछ ताले का अंदर का जो भी ये निकला है, और अंदर किचन से एक चिमटा भी मिला था, चमीटा जिसको हम कहते हैं, तो वो मिला था अंदर। अच्छा, वो भी यूज किया होगा, वो भी उन्होंने यूज किया है, और ये सामान यूज किया था। मुझे वो थोड़ा सा देखें, ये माँ साहब का बगल वाला लगा हुआ मकान है माँ साहब का, कुंवर बहादुर जी का, और ये मकान कंप्लीट हो रहा था। इसमें अभी तक काम हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि अभी काम कम अधूरा है, और इसमें अभी भी कहीं गेट माँ साहब, ये तो वहाँ गेट नहीं था, गेट अभी कहीं है ही नहीं। हाँ, चूंकि फिटिंग का काम चल रहा है भाई, उसमें ये होता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, सब ठेका दे दिया था। बिल्कुल। लाइट वाले ने लाइट का फिटिंग किया, अच्छा, नल वाला अपना नल की फिटिंग करता, उसके पहले हमारी मूर्ति बन रही थी, छपाई वाले को ठेका दे दिया था, तो सब काम यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा चल रहा था, तो छपाई वाले को अपना काम करना था, ये पूरा काम चल रहा था। ठीक माँ साहब। इसके बाद वो यहाँ से आए हैं। अच्छा, यहाँ से आए हैं। ठीक, अब आ गए, मतलब जो मकान अपना कंप्लीट है उसमें आ गए। हाँ, उसमें आ गए हैं। ऐसा ही है ना देवेन जी? हाँ, उसके बाद वो यहाँ से होकर के आए हैं। थोड़ा देखिएगा, हमारे जो आम लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि चोरों का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रही है नौकरी पेशा लोगों को। अब आ गए हम, ये है माँ साहब का आवास है, जो अब वहाँ पर आ गए हैं हम अंदर। अब ये देखें आप, सीधे जो नया मकान है उसका जीना आते हुए यहाँ अंदर आ गए। अच्छा माँ साहब, तो फिर ये अपना एंट्री का है। हाँ, बच्चों ने ये वाला खोला, तो बच्चों ने देखा कि यहाँ पर ताला लगा रहता है। अच्छा। तो बच्चों ने देखा कि ये ताला खुला हुआ था, तो बच्चों ने फिर उसके बाद फोन लगाया था हम लोगों को। तो बच्चों ने देखा कि खुला है, ये सामने ये दिख रहा है। दिखना चाहिए तो। हाँ, बहन जी से और बात कर लेता हूँ। ये चेहरे देखेंगे कि घर में बिल्कुल एकदम मातम जैसा हो गया है। बहन जी, कितने बजे पता चली जानकारी चोरी की? मुझे करीब 1:50 के बाद फ़ोन आया बच्ची का, जब विद्यालय में थे। जी। हाँ। तो उसने बताया है कि वो पूछ रही थी, उसे ये लग रहा था शायद माँ छोड़ के गई हो ताला खुला हुआ। अच्छा, मतलब या धोखे से हो गया हो। तो उसने पूछा कि माँ आप क्या ताला छोड़ गई थी खुला? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं छोड़ गई थी। तो बोली, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि यहाँ का ताला खुला पड़ा है, और उसने यहीं से झाँक के देखा, जाली वाला किला लगा था, ये नहीं लगा था। अच्छा। तो उसने झाँक के देखा तो ये कबर्ड खुली दिखी उसको। तो उसने कहा कि कबर्ड भी खुली है। तो मुझे तुरंत मतलब आशंका हो गई कि कुछ ना कुछ घर में हो गया है। तो मैंने वहाँ से अपनी स्कूटी उठाई, सर थे, उनको बताया कि सर शायद मेरे घर में चोरी हो गई है। तो वो सर भी साथ में आए मेरे, और मैं भी साथ में आई। अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं घर तक कैसे आ गई, बस मुझे ये लग रहा था कि शायद लॉकर ना टूटा हो, इस उम्मीद से मैं चली आई यहाँ तक। लेकिन जब यहाँ तक आई तो फिर देखा वो सर भी साथ में आए, तो सब टूटा पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था। ये नम आँखें ये बता रही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आके पैसा कोई रख गया हो, कि एक एक मेहनत गाड़ी कमाई का, सुबह से 7 बजे से ड्यूटी करना, नौकरी पाने के लिए कितनी मशक्क़त किए होंगे। प्रशासन इस परिवार का एक साथ देकर इस चोरी का खुलासा करेंगे तो आने वाली चोरियां भी रुक जाएंगी, और चोरों के जो हौसले हैं, रात की आम जनता बिल्कुल सो नहीं पा रही है, उनके लिए प्रशासन साथ दे, और इन चोरी का तो खुलासा करना ही चाहिए। बहन जी, और लास्ट में कुछ कहना चाहें? आपको देख रहे हैं, प्रशासन क्या मांग करती हैं? कम से कम ये बोलने के स्थिति में भी नहीं है कि आप देखेंगे कि ये नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। ऐसा लगता है कि हमीरपुर पुलिस जो राठ है थाने में हम हैं, और राठ क्षेत्र में हैं, हमीरपुर पुलिस और राठ पुलिस का लगता है चोरों को बिल्कुल डर ही ख़त्म हो गया है। आए दिन लगातार चोरियां हो रही हैं, चोर एकदम मस्त हैं, और आम जनता, नौकरी पेशा लोग और जो शांति से जीवन यापन करते हैं, अपनी नौकरी से एक एक पाई जोड़ते हैं, और उनका रखा हुआ सामान, उनके बरसों की कमाई चोर ऐसे पल भर में उड़ा देते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। कम से कम प्रशासन को इतना, चोरों के अंदर इतना डर होना चाहिए प्रशासन का, कि किसी भी चोरियों का अभी तक प्रशासन खुलासा नहीं कर पा रही है। कल मैंने कैथी में आपको देखा कि रिकॉर्ड करती हुई, वहाँ भी चोरियाँ हुई। राठ में लगभग 7 चोरियाँ हो चुकी हैं, अभी माँ साहब ने बताया। तो इस चोरी, अभी मैं
कौन सा अपना कौन सा मोहल्ला है वहाँ से? सिकंदरपुरा में है हम। सिकंदरपुरा में है। और यहाँ पर बहुत बड़ी चोरी हुई है। थोड़ा सा दिखाएं श्रीकृष्ण। ये मकान माँ साहब का बन रहा था। माँ साहब का नाम कुंवर बहादुर राजपूत है। माँ साहब कुंवर बहादुर है। कुंवर बहादुर सिंह। माँ साहब कहाँ तैनात हैं अब? हम प्राथमिक विद्यालय देवराम प्रधान अध्यापक हैं। देवराम है। और माँ साहब की जो मैसेज हैं वो भी टीचर हैं। तो घर में सुनसान था। हाँ, जो पत्नी है किरण थोड़ा सा राजपूत। बताएं घटना माँ साहब किस तरह से हुई। तो हम कितनी तारीख की घटना ये है? तारीख है ये परसों की। अच्छा, परसों की घटना है ये। परसों की घटना है। हाँ, परसों 29 तारीख 29 तारीख की 29 तारीख की घटना है। हम और पत्नी दोनों सरकारी अध्यापक हैं। हम दोनों लोग अपने विद्यालय चले जाते हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी हमसे पहले अपने विद्यालय चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम 2 बच्चे हमसे पहले स्कूल चले गए। अच्छा। उसके बाद हम चले गए। उसके बाद पत्नी अपने विद्यालय पढ़ाने चली गई। जी। जब हम चले गए तो हमारे बच्चे वही 1:30 बजे छुट्टी होती है। तो बच्चे जब आए लगभग 1:45 बजे करीब आए वो यहाँ पर अपने। तो जब आए तो बच्चों ने हमें फ़ोन किया। तो चूंकि चोर यहाँ से होकर के ऐसे गए थे। कितने बच्चे हैं वहाँ साहब? हमारा एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा। हाँ, तो बच्ची तो पढ़ती हों? हाँ, बच्ची दोनों पढ़ते हैं? हाँ, बच्चा बच्ची दोनों सेठ छोटे लाल में पढ़ते हैं। अच्छा। तो उसके बाद जब बच्ची आई, दोनों साथ में आए, तो उन्होंने यहाँ का मेन दरवाज़ा खोला। क्योंकि एक एक चाबी तीनों लोगों के पास रहती है। बच्चा बच्ची साथ में। हाँ, जो आगे आ गया वही खोला, जो पीछे रहे वो बंद करेगा। तो जब उन्होंने यहाँ का ताला खोला तो कोई बात नहीं। जब उन्होंने बीच का ताला देखा तो वहाँ का गेट खुला था और ताला भी टूटा था। अच्छा। तो बच्ची ने सबसे पहले बगल वालों के मामी हैं तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन लिया और उनके फ़ोन से हमें फ़ोन किया। अच्छा। बोले पापा आप क्या गेट खोल गए थे बीच में? मैंने कहा नहीं बेटा, हम तो पहले चले गए थे, मम्मी गई थी बाद में। मम्मी से पूछो कि गेट खोला था कि नहीं। मेरा अंदेशा भी नहीं था कि शायद हो सकता खोल गई वो जल्दी जल्दी में। सुबह जल्दी जल्दी रहती दोनों लोगों, कभी कोई आगे। हाँ, चूँकि टाइम का इतना पाबंद है। तो उसमें ये हुआ कि फिर उन्होंने बच्चों ने उन्हीं फ़ोन से मम्मी को लगाया। अच्छा। जब मम्मी को लगाया, चूँकि मम्मी बाद में गई थी, तो उन्होंने बताया कि और नहीं, मैं तो पूरा बंद करके गई थी। तो बच्चों ने झांक कर देखा कि तो अलमारी सब खुली हुई है। बच्चे तुरंत जल्दी से भाग गए, बाहर सहमे से बैठ गए। फिर उनकी मम्मी ने 2 बजे समथिंग, मतलब 1:56 करीब मुझे फ़ोन आया था बच्चों का। अच्छा। तो लगभग 2 बजे बिल्कुल बज चुका था। तो उसके बाद पत्नी का फ़ोन आया, बोले घर में चोरी हो गई, जल्दी निकलो। तो स्कूल से हम जल्दी 2 बजे वहाँ से निकले। चूँकि पत्नी थोड़ी जल्दी आ जाती है, उनका 10 किलोमीटर, हमारा 12 किलोमीटर है। बेगवा में है। हाँ, वो बेगवा में, उच्च प्राथमिक बेगवा में है। तो हमसे पहले चूँकि आ चुकी थी, हम देर में आए और यहाँ देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारी थी जो गोदरेज थी उसका ताला टूटा हुआ पड़ा था। अच्छा। पूरा सामान बिखरा था। काफी लोग आ गए, वो तो रो रही थी अपना, मतलब जब हम आए तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, 1-2 अलमारी खोली हैं। अच्छा। जैसे उनको पता हो, मतलब इस तरीके से कपड़े भी ज्यादा अस्त व्यस्त नहीं किए। अच्छा। और जो मेरा सूटकेस था उसको बिल्कुल छुआ नहीं उन्होंने। सीधा आए, अलमारी गोदरेज का वो ताला था ऊपर का खुला रहता जनरली, ये था नहीं कि दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता मान लो उसमें। थोड़ा सा मैं देखूंगा कि कहाँ से, मतलब ये जैसे आपका ये मकान बन रहा था, माँ साहब ने बताया कि ये मकान बन रहा था। हाँ। अभी चूंकि निर्माण कार्य चल रहा था। तो यहाँ से जो माँ साहब ने बताया है कि माँ साहब ने कहा आशंका है कि यहाँ से, मतलब आपको क्या आशंका है यहाँ से? हाँ, हमें यही आशंका है, चूंकि ये खुला रहता है, अब निर्माण कार्य चल रहा है। माँ साहब मुझे थोड़ा सा देखें, ये माँ साहब का बगल वाला लगा हुआ मकान है माँ साहब का, कुंवर बहादुर जी का, और ये मकान कंप्लीट हो रहा था। इसमें अभी तक काम हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि अभी काम कम अधूरा है और इसमें अभी भी कहीं गेट मतलब ये तो वहाँ गेट नहीं था, गेट अभी कहीं है ही नहीं। हाँ, चूंकि फिटिंग का काम चल रहा है भाई, उसमें ये होता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, सब ठेका दे दिया था। बिल्कुल। लाइट वाले ने लाइट का फिटिंग किया। अच्छा। नल वाला अपना नल की फिटिंग करता। उसके पहले हमारी मुंटी बन रही थी, छपाई वाले को ठेका दे दिया था। तो सब काम यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा चल रहा था। तो छपाई वाले को अपना काम करना था, ये पूरा काम चल रहा था। ठीक ना सब। इसके बाद वो यहाँ से आए हैं। अच्छा, यहाँ से आए हैं। ठीक, अब आ गए, मतलब जो मकान अपना कंप्लीट है उसमें आ गए। हाँ, उसमें आ गए हैं। ऐसा ही है ना देवेन जी? हाँ, उसके बाद वो यहाँ से होकर के आए हैं। थोड़ा देखिएगा, हमारे जो आम लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि चोरों का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रही है नौकरी पेशा लोगों को। अब आ गए हम, ये है माँ साहब का आवास है, जो अब वहाँ पर आ गए हैं हम अंदर। अब ये देखें आप, सीधे जो नया मकान है उसका जीना आते हुए यहाँ अंदर आ गए। अच्छा माँ साहब, तो फिर ये अपना एंट्री का है। हाँ, बच्चों ने ये वाला खोला तो बच्चों ने देखा कि यहाँ पर ताला लगा रहता है। अच्छा। तो बच्चों ने देखा कि ये ताला खुला हुआ था, तो बच्चों ने फिर उसके बाद फ़ोन लगाया था हम लोगों को। तो बच्चों ने देखा कि खुला है, ये सामने ये दिख रहा है। दिखना चाहिए तो। हाँ,
तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली है, तो बच्चों ने तुरंत फ़ोन किया, अपना लौट गए। अच्छा, ये अलमारी जो सामने है, अच्छा मतलब ये अपनी ये अलमारी है। हाँ, ये अलमारी। इसका ताला टूटा पड़ा था, वो लॉक खुला था। इसमें नहीं, इसमें कोई कुछ वो नहीं था, ऐसे ही रहता। हाँ, वैसे जैसे आधा टाइप में दोनों खुले थे। अच्छा, उन्होंने रैक के वगैरह भी खोल के देखी हैं, कहीं कुछ मिल जाए, मतलब जैसे मां साहब आपने बताया कि उन्हें बिल्कुल ऐसे पूर्वानुमान था कि ज़्यादा बिखराया नहीं है सामान। हाँ, नहीं बिखराया है। हाँ, इसमें कोई उन्होंने देखा है, चाबी यहाँ पर देखी है कि मिले। अच्छा। कुछ एक आध चाबी गाड़ी आड़ी की मिली, कहीं कोई चाबी। तो यहाँ से उन्होंने देख करके इसके बाद दूसरे कमरे में चले गए जिसमें अलमारी रखी थी। अब ये देखिएगा कि आप मां साहब का चेहरा देखिएगा कि जिसके घर में मां साहब अभी तक चोरी का मुझे मतलब आपने कितने आप लोग लिखाए हैं, पुलिस को दी है जानकारी? हाँ, पुलिस को ये था कि जिन लोगों ने कितना गया है सामान और नकदी कितना गया? हमारा उसमें लगभग 26-27 तोला करीब सोना गया है। इतना गया? हाँ, और वो सोना ऐसा था क्योंकि मुझे 20 साल खुद नौकरी करते हो गए हैं, पत्नी भी टीचर है, दोनों लोगों की 20-26 साल हो गए नौकरी करते। हाँ, 20 साल हो गए हमारे, तो 20 साल की नौकरी की कमाई है। और चूँकि अब शादी नौकरी लग गई थी तो वहाँ से भी जवाब मंगाया होगा सोनी का कि हाँ, वो कह रहे थे आप रसीदें लाइए अपनी, क्या है। तो हमने कहा जब शादी 20 साल पहले हुई है तो मायके वाले पक्ष ने दिया, पिताजी ने अपना जो चढ़ावा वो दिया। अब 20 साल पुराना रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड होता, मतलब इतना कहाँ से हो सकता है। पक्की अक्की रसीद कुछ नहीं चलती थी, खाली ऐसी नॉर्मल लिख देते थे। तो पुराना घर की पैतृक संपत्ति थी उसमें। अब जैसे शादी में जो उन्हीं तो शादी में चांदी का थाल आल वगैरह होता है। हाँ, तो घर वाले वहाँ खेती करते हैं तो अपना सुनसान रहता है वहाँ पर। कहाँ कौन सा अपना? हमारा गांव जखेड़ी है। जखेड़ी यहाँ से 15 किलोमीटर। राजपूत जी जखेड़ी वाले मां साहब, और रहते राठ में यहाँ पर मकान अपने स्थायी यहाँ बनवा लिया है। तो उसके बाद घर वालों का जो गहना था जैसे वो उन्होंने दे दिया कि भैया के यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अब ये बताइए कि जो शादी में थाल आल होता ना चांदी का, वो तक उन्होंने पहुँचा दिया था। नारियल सुपारी ये सब क्या है। अब बच्ची हुए उनका भी जो आता है उसमें वो सब पूरा आइटम बच्चों का भी उसमें पूरा रखा था। मतलब इस कमरे से मतलब अपनी सोना ले गए हैं? इसका नहीं, दूसरे कमरे, इसके बाद दूसरे कमरे में गए। ये माँ साहब के फैमिली है, और देखेंगे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने टाइम से एक गाड़ी कमाई का उनका सब कुछ चोर उड़ा के ले गए। कम से कम इन चोरों का खुलासा जल्दी करे प्रशासन, और इनकी जो सामान, इनका जो नकदी गई है, कम से कम इस परिवार को दिलाने का और तमाम चोरियां जो उनका खुलासा करने का काम करे प्रशासन। ये हमारी मांग है। ये है गोदरेज, ये गोदरेज है जिसमें उन्होंने की। हाँ, इसके ऊपर सूटकेस भी कुछ नहीं छुआ उन्होंने। यहाँ कमरे में कोई अलमारी उन्होंने नहीं खोली है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने सीधा इसमें अटैक किया है। ये वाली चूंकि कपड़े अपने रखे रहते हैं बच्चों के। हाँ, इसमें ये ऊपर ताला नहीं लगा था। अच्छा, नहीं लगा। हाँ, तो उसके बाद ये अंदर आप देखिए, इसमें अंधेरा है थोड़ा सा दिखा दें तो ये। हाँ, ये वाला है। यहाँ पर उन्होंने ताला तोड़ा है। ये अच्छा, ये ताला है उन्होंने, ये देखिए आप, ये ताला तोड़ा है उन्होंने, ये देखिए गौर से। हाँ, हाँ, ये उन्होंने ताला यहाँ से ये पूरा तोड़ा है, लॉकर तोड़ दिया। हाँ, लॉकर ये कुछ लगा है, पता नहीं क्या लगा है। कोई एक चाबी थी वो पुलिस विभाग को दे दी गई है जो मिली थी। और मेन गेट का जो ताला था वो भी वो ले गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये उन्होंने तोड़ा है अंदर। यहाँ से छड़ वगैरह देखो, ये सब यहाँ वो पड़ा है। ये छड़ भी उन्होंने यूज की थी। ये छड़ यूज की है, यहीं छोड़ के गए हैं। हाँ, ये छड़ यूज की थी। ये कुछ ताले का अंदर का जो भी ये निकला है। और अंदर किचन से एक चिमटा भी मिला था, चमीटा जिसको हम कहते हैं, तो वो मिला था अंदर। अच्छा, वो भी यूज किया होगा। वो भी उन्होंने यूज किया है, और ये सामान यूज किया था। हाँ, ये चाबी आबी जैसे थी, हम बताए ना उस कमरे से ये चाबी आबी उठा के लाए थे कि इसको शादी यूज करेंगे। अच्छा, बाइक की, जबकि बाइक की है, लेकिन उन्होंने वहाँ उस कमरे से लाके इसको भी यूज किया है शादी से खुल जाए। हाँ, और इसके बाद उसमें और 1 किलो करीब चांदी थी। अच्छा। और उसमें एक कहाँ चला गया, उसमें मतलब चांदी थी। और आज सब 31 तारीख है, आपकी 29 की चोरी है। मुझे ये जानना है कि प्रशासन आपसे मिला है और कितना आपको संभव खुलासा करने का क्या कह के गए हैं? प्रशासन की उसको देख करके सक्रियता लग रही थी। अच्छा। 3 दिन का टाइम उन्होंने मांगा था कि 3 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आपका निश्चित खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग मिला नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने जो कह रहे थे, और उसके बाद ये कह रहे थे आप बताइए कौन है। हमने तो बता दिया जिसकी संभावना थी, जिसको काम दिया था। उसके आगे हमारा कुछ वो नहीं है। हाँ, वो पूछ रही थी कि आपके रिश्तेदार भी कोई आते हैं रोज। हमको जब दोनों लोग नौकरी पेशा हैं तो रिश्तेदार का आने का सवाल ही नहीं है। जब ताला बंद करके चला जाना है तो कौन रिश्तेदार। यहाँ हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं था यहाँ पर। जैसे
हाँ कोई काम, जानकारी दी आपने। हाँ हाँ पुलिस प्रशासन पूछ रही थी कि आप बताइए कि कहीं कोई रिश्तेदार आता हो, कहीं उच्च अधिकारी कौन कौन आए हैं कि थाना अध्यक्ष जी आए थे? कोई हाँ बड़े अधिकारी आए हाँ हैं? कोतवाल साहब आए थे, उसके सीओ साहब आए थे, और एडिशनल एसपी साहब आए थे, और डॉग स्क्वाड वाली टीम आई थी, और सर्विलांस टीम आई थी। और 29 तारीख को कम से कम ये 12 साढ़े 12 बजे तक रहे हैं। बहुत बड़ी चोरी है माँ साहब का, लगभग इतना 20 तोला माँ साहब, 26 तोला। हाँ वही 26-27 तोला चला गया है। 26-27 तोला। और कैश माँ साहब? कैश 1,60,000 कैश रखा था, मकान में काम लगा था? चूंकि निर्माण कार्य चल रहा है तो हाँ उस दिन काम नहीं लगा था। हाँ ये 27 तारीख तक काम रहा। पूरी जानकारी थी, उस दिन काम नहीं लगा था, उन्होंने पूरा परखा की काम नहीं है। और बगल में वहाँ भी वो रहते हैं नौकरी पेशा देवेंद्र माँ साहब का। माँ साहब अपना कितना घर दूर है? सामने है। माँ साहब भी ड्यूटी जाते हैं, पूरा सुनसान देखे। हाँ बगल में जो टीचर रहते वो भी चले जाते हैं। और चोरी मैं आपको बताऊं कितने समय की है, ये आपको बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर कि चोरी दिन की है। ये कोई दिन की चोरी है, कोई रात की चोरी नहीं है माँ साहब, ये आपकी ड्यूटी के समय की चोरी है। बिल्कुल, हम जब बच्चे पढ़ने गए और आप ड्यूटी गए, उसी बीच में बिल्कुल चोरों ने अपना ये 7:30 बजे से और ये लगभग 1:45 1:30 1:45 बजे इतने बीच की ये चोरी है। इतने बीच की चोरी। और हमें ये लग रहा था कि यहाँ पर चूंकि हमें संभावना नहीं थी कि ये काम हो सकता है, हमें लगता दिन में तो हो ही नहीं सकता। और रात में कहीं जाते थे तो या तो हम रिश्तेदारों को लेटाते थे, या घर वालों को बोला ले मम्मी पापा को, तो वहाँ लेट जाते थे। और दिन में हमें अंदेशा नहीं था, इसलिए हमने इसका ऊपर का लॉक भी नहीं लगाया, या मान लो कमरा है तो कमरे का भी ताला मान लो नहीं लगाया। दिन में हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। मध्य राज्य हमारे हिसाब से बढ़िया चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता दिन में। हमें अचंभा तो यही है कि दिन में घटना हो गई, सबसे बड़ा अचंभा में यही हो रहा है। टीचर हैं, बताएं इनके सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा। गांव में तो चोरियां सुने थे कि प्रशासन वहां पहुंच नहीं पाता, ये राठ में 7 चोरियां हो चुकी हैं। ऐसे टीचर परिवार जो उनकी घर से भी पढ़ाने जाती हैं, माँ साहब भी टीचर हैं, अब घर में चोरियां हो जाएंगी, एक एक करके गाड़ी कमाई ऐसे चोर ले जाएंगे तो क्या नौकरी करेंगे, क्या बचाएंगे, ये समझ से बाहर है। कम से कम प्रशासन इन चोरों को पकड़कर एक एग्जाम्पल सेट करे, एक सबक सिखाने का काम करे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो आम जनता हैं, और कम से कम सुकून से रह पाएँ। राठ में ये माहौल हो गया माँ साहब। थोड़ा सा राठ में जो आप बताएं माँ साहब, अभी इसी सप्ताह भर में कि इसी महीने भर में मतलब थाने से जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी तो बताया गया कि 7 चोरियां हो चुकी हैं अभी तक, और उसमें 7 में से सबसे बड़ी चोरी ये वाली अपनी वाली सबसे बड़ी चोरी है जी कल हमें थाने से मतलब जानकारी प्राप्त हुई थी इस संबंध में। तो ये माँ साहब की लगभग माँ साहब पूरा अनुमान कैलकुलेशन करी जाए तो 30 लाख तो तक की चोरी है अपनी, कि और कम होगी? नहीं, ये लगभग 20 लाख तक की चोरी है। 20 लाख तक की? हाँ। 20 लाख तक की चोरी है, जो नगदी और सोना जोड़ा जाए। हाँ। इतना बड़ा 27 तोला लगभग, मतलब क्योंकि अब ऐसा कि जो पर्ची थी अब वो तो अवेलेबल रहती नहीं है, एक लगभग अंदाज की इतना था ये तो पता रहता ही उनमें। तो लगभग 20 लाख की चोरी। क्या माँ साहब मांग करते हैं? जो देख रहे हैं आपको, डीएम साहब देख रहे हैं, ऊपर तक खबर जाए, क्या अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? हमारी मांग तो यही है कि जो हमारी चोरी हुई है उसका खुलासा हो जाए, और हमारा पैसा या जो हमारा जो गहना है ये हमें वापस मिल जाए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार या पुलिस प्रशासन यदि सक्रियता दिखाएगा तो इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो हम सरकार प्रशासन से यही मांग करते हैं कि चोरियों का खुलासा हो, और हमारा जो चला गया धन और आभूषण चला गया वो मिल जाए, और सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि आगे भी चोरों के हौसले बुलंद ना हो पाए। इसमें यदि सक्रियता दिखाएंगे तो आगे भी चोरी नहीं हो पाएगी। यदि इसमें सक्रियता नहीं दिखाएंगे तो चोरियां लगातार होती रहेंगी, इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। हाँ। और जनता ऐसे ही परेशान रहेगी, नौकरी पेशा लोग ऐसे ही बिल्कुल नौकरी पेशा लोग। और मैं आम जनता को थोड़ा सा, जो हमारे लोग हैं उनके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी महोबा में एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। जो महोबा में एक लॉज था छतपाल यादव जी का, वो सीज हो गया था। उसमें से टप से लेके एसी तमाम बड़े बड़े आइटम चले गए। एक सीज होटल के इतने बड़े बड़े आइटम चोर उठा के ले गए, और उनका सामान, चोरों का सामान आम जनता लेती है। कम से कम आप उनका साथ तो न दें, ऐसे चोरों का सस्ता सामान खरीद लेते हैं, फिर जाकर उनके हौसले और बुलंद होते हैं। आप थोड़ा सा फ़ोन भी खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में, और जाके चोरों के और फिर और फ़ोन चुराते हैं। तो ये माँ साहब आम जनता को कम से कम ये भी सबक लेना चाहिए कि चोरों का सामान तो न खरीदें।
बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, चोरों का सामान ना खरीदे, क्योंकि चोरों का सामान खरीदते हैं, यदि पुलिस प्रशासन पीछे पड़ जाती तो वो भी पकड़े जाते हैं, यदि सक्रियता दिखाई जाएगी तो वो भी बिल्कुल पकड़े जाते हैं। तो चोरों का सामान कोई ना खरीदे, ये हमारी सबसे मतलब गुजारिश है। और फिर नहीं तो आप भी उसके चोरी के भुक्तभोगी होंगे। मैं थोड़ा सा बहन जी से और बात कर लेता हूँ। ये चेहरे देखेंगे कि घर में बिल्कुल एकदम मातम जैसा हो गया है। बहन जी, कितने बजे पता चली जानकारी चोरी की? मुझे करीब 1:50 के बाद फ़ोन आया बच्ची का, जब विद्यालय में थे। जी। हाँ। तो उसने बताया है कि वो पूछ रही थी, उसे ये लग रहा था शायद माँ छोड़ के गई हो, ताला खुला हुआ। अच्छा मतलब या धोखे से हो गया हो। तो उसने पूछा कि माँ आप क्या ताला छोड़ गई थी खुला? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं छोड़ गई थी। तो बोली, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि यहाँ का ताला खुला पड़ा है। और उसने यहीं से झाँक के देखा, जाली वाला किला लगा था, ये नहीं लगा था। अच्छा। तो उसने झाँक के देखा तो ये कबर्ड खुली दिखी उसको। तो उसने कहा कि कबर्ड भी खुली है। तो मुझे तुरंत मतलब आशंका हो गई कि कुछ ना कुछ घर में हो गया है। तो मैंने वहाँ से अपनी स्कूटी उठाई, सर थे, उनको बताया कि सर शायद मेरे घर में चोरी हो गई है। तो वो सर भी साथ में आए मेरे, और मैं भी साथ में आई। अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं घर तक कैसे आ गई। बस मुझे ये लग रहा था कि शायद लॉकर ना टूटा हो, इस उम्मीद से मैं चली आई यहाँ तक। लेकिन जब यहाँ तक आई तो फिर देखा वो सर भी साथ में आए, तो सब टूटा पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था। ये नम आँखें ये बता रही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आके पैसा कोई रख गया हो, कि एक एक मेहनत गाड़ी कमाई का, सुबह से 7 बजे से ड्यूटी करना, नौकरी पाने के लिए कितनी मशक्क़त किए होंगे। प्रशासन इस परिवार का एक साथ देकर इस चोरी का खुलासा करेंगे तो आने वाली चोरियां भी रुक जाएंगी। और चोरों के जो हौसले हैं, रात की आम जनता बिल्कुल सो नहीं पा रही है, उनके लिए प्रशासन साथ दे और इन चोरी का तो खुलासा करना ही चाहिए। बहन जी, और लास्ट में कुछ कहना चाहें? आपको देख रहे हैं प्रशासन, क्या मांग करती हैं? कम से कम ये बोलने के स्थिति में भी नहीं है कि आप देखेंगे कि ये चेहरे आम जनता का ये है, नौकरी पेशा लोग, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या बच्चों को उनका क्या मन लगेगा पता है। पूरी ज़िंदगी भर की कहाड़ी गाड़ी कमाई ये चोर पल भर में उड़ा के ले जाते हैं और चोरियों का खुलासा नहीं हो पाता है। आप देख रहे थे जनता का राज। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप प्रशासन से कितना खुश हैं और इस चोरी के बारे में आप क्या समझते हैं। और आपके क्षेत्र में अगर और चोरियां हुई हैं, आपको प्रशासन का साथ देना होगा आम जनता को। अगर कोई भी सुराग मिलता है तो कम से कम पुलिस का साथ देकर इस परिवार का भी साथ दें और चोरों को पकड़वाने का काम करें। ये हमारी आपसे अपील है। धन्यवाद।